जयपुर से खबर है, जहां पर एसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मामला करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए हुए कथित घोटाले से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप भी सामने आए थे। इस मामले में पहले भी कई जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है और अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसीबी लंबे समय से सुबोध अग्रवाल की तलाश कर रही थी और अब उनसे पूछताछ के जरिए मामले में और बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। जो सुबोध अग्रवाल जी हैं, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिल्ली से हिरासत में लिया जाकर आज गिरफ्तार किया है। जल जीवन मिशन योजना में जब टेंडर हुए थे तो उनमें फर्जी सर्टिफिकेट कुछ फर्मों के द्वारा लगाया गया था। उस सर्टिफिकेट की जानकारी अधिकारियों के होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और वो अगर फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी की अपन आवश्यक कार्रवाई करते, अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते, तो हो सकता है कि अच्छी फर्मों को या दूसरी फर्मों को जाता। इस प्रकार से उन्होंने कुछ फर्मों को फायदा दिया, जिसका कि अमाउंट लगभग 960 करोड़ करीब था। जो फर्में थी वो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल आदि थे, जिन्होंने कि इरकॉन इंटरनेशनल का, आपको पता है, अनुभव का जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी लगाया था। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन योजना में जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे, उन टेंडरों में एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी कि भाई मौके का निरीक्षण किया जाए। उस शर्त के कारण एक तो और मतलब बेसिकली मौके का निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण का सर्टिफिकेट विभाग के अधिकारी से लेके उसको अपलोड करने के बाद ही टेंडर की कार्रवाई की जा सकती थी। इसका नुकसान ये होता है कि जो भी अप्लाई कर रहा था, टेंडर भरना चाह रहा था, तो उसकी जो पहचान है वो गोपनीय रहनी चाहिए, तो वो पहचान सामने आ जाती थी। तो प्रतिस्पर्धा में इससे कमी आती थी इस शर्त से, जो कि शर्त उचित नहीं थी। इस शर्त लगाने के कारण जो टेंडर 50 करोड़ से ज़्यादा के थे और जो उनमें प्राइसेस आई वो बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड प्राइस आई और उन टेंडरों की वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ की थी। नागौर के मेड़ता में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 77 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत वाली 2 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और एक परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके स्वागत में रेन में विशाल धन्यवाद सभा भी आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, विकास के लिए जनता और सरकार को मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करना होगा। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, संसद में महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पाली को बड़ी सौगात मिली है। भुज से दिल्ली के बीच पाली मारवाड़ होकर नई रेल सेवा को मंजूरी मिली है। इस पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। राठौड़ ने बताया कि इस मुद्दे को उन्होंने पहले संसद में प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद अब सकारात्मक फैसला सामने आया है। नई रेल सेवा शुरू होने से पाली और आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और दिल्ली से सीधा संपर्क मजबूत होगा। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, रोजगार के मौकों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर के रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में जयपुर रेंज की 21वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में एडीजी सतर्कता एस सेंगाथिर, जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश सहित रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समापन समारोह के मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए पुलिस बल में खेल भावना, अनुशासन और फिटनेस के महत्व पर भी जोर दिया।
आप सभी जानते हैं कि पुलिस का जिस तरह का स्ट्रेसफुल कार्य है उसमें अपने शरीर का ध्यान रखना भी आवश्यक है और कुछ समय स्ट्रेस फ्री होकर बिताना भी आवश्यक है। उस दृष्टि से खेलकूद एक ऐसी खेलकूद का जो ऑप्शन है वो लोगों को, हमारे जवानों को खास तौर से अवसर देता है। और ये रेंज प्रतियोगिता है, इसमें सभी जिलों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी रेंजेस में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इनमें जो खिलाड़ी जीतेंगे उनकी फिर पूरे प्रदेश भर के स्तर के लिए भी एक चैंपियनशिप हम कराएंगे। और हम चाहते हैं कि ये नियमित रूप से होती रहे और सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि पुलिस लाइन में भी इस तरह की व्यवस्था रहे कि जो कुछ गेम्स हैं थानों में भी व्यवस्था रहे। जैसे कई थानों में वॉलीबॉल कोर्ट्स लोग बनाते हैं जहाँ जहाँ संभव होता है, तो वहाँ पे नियमित रूप से। बालोतरा के पचपदरा स्थित रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हुई है। इसी क्रम में जोधपुर संभागीय आयुक्त आलोक रंजन ने गुरुवार को रिफाइनरी का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड, वृक्षारोपण स्थल, सभा कक्ष और नियंत्रण कक्ष सहित विभिन्न स्थानों का अवलोकन किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने सुरक्षा, साफ सफाई, बैठक व्यवस्था, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जोधपुर रेंज के आईजी सत्येंद्र सिंह सहित प्रशासन, इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पाली के आशापूर्णा टाउनशिप इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद मकान में मां और उसके 2 बेटों के शव मिले। जानकारी के मुताबिक मकान से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह और औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी निर्मा बिश्नोई टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोटपुतली बहरोड के बानसूर के काली पहाड़ी गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 45 वर्षीय संतोष स्वामी की कुएं में गिरने से मौत हुई। सुबह घर से निकले संतोष स्वामी की चप्पलें घर से करीब 200 मीटर दूर एक पुराने कुएं के पास मिलने के बाद ग्रामीणों ने कुएं में गिरने की आशंका जताई। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया। कुएं में पानी और दलदल ज्यादा होने के कारण काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार करीब 8 घंटे 30 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद शव को बाहर निकाला। शव निकलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। दुर्घटना के कारणों का तो अभी उस पर कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरी चीज नहीं निकला है। अभी तो वो जो गिरे थे संतोष जी, उनकी बॉडी मिल गई है। अभी उनको बानसूर जो पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं और जैसे कि परिवार की इच्छा है कि आज ही पोस्टमार्टम करा के बॉडी उन्हें सौंप दी जाए, तो उसी के अनुरूप पहला कार्य वही कराने का है। अभी पोस्टमार्टम में मृत्यु की वजह और अन्य कोई वजह रही। बांसवाड़ा के गढ़ी में नगरपालिका प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मेन रोड पर जेसीबी का पीला पंजा चलाया। परतापुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर मुख्य मार्ग पर सड़क सीमा में किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई पालिका के सहायक अभियंता विजय दांतला के नेतृत्व में की गई। तो कार्रवाई की तस्वीरें, पीला पंजा चलते हुए ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तहसीलदार को पत्र भी लिखा है। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पर नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुखबिर की सूचना पर अल सुबह शहर की पुलिस लाइन कच्ची बस्ती स्थित एक मकान में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एमडी ड्रग सहित अन्य संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद करते हुए भवानी सिंह और देरावर सिंह नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21.43 ग्राम एमडी के साथ ही 199.36 ग्राम अन्य संदिग्ध मादक पदार्थ भी बरामद किए। सुबह गश्त के दौरान एक मुखबिर इत्तला मिली थी कि भवानी सिंह और देरावर सिंह अपने यहाँ से एक बाइक से निकल करके और छोटी छोटी कुड़ियों में मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले हैं। यदि उनके घर पे दबिश दी जाए तो मादक पदार्थ की बरामदी हो सकती है। तो दूसरी सूचना होने से तुरंत मौका आए और
एनडीपीसी के प्रावधान अनुसार कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली गई। तो घर के अंदर हमें 21.43 ग्राम MDMA मादक पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसे हमने जेरी फल जब्त किया। इसी के साथ हमें 199.36 ग्राम और संदिग्ध पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में हमने FSL वाले को मौके पर बुलाकर जांच कराई। तो उन्होंने भी इसको संदिग्ध प्रॉपर रिपोर्ट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इसको संदिग्ध माना और बताया कि इसकी FSL करवाने आने पर ही सही। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में द्वितीय गुरुवार को उपखंड लेवल पर अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आऊ में उपखंड अधिकारी पूनम चंद की अध्यक्षता में VC कक्ष में जन सुनवाई शिविर आयोजित हुआ, जहां आमजन की विभिन्न समस्याओं को सुना। जन सुनवाई के दौरान बिजली, पानी और रोडवेज बस सेवा शुरू करने से जुड़े कई मामले सामने आए। उपखंड अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी मामलों का 7 दिवस में समाधान करने के निर्देश दिए। तो वहीं कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर आमजन को राहत प्रदान की गई। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही के मंडार में से नो टू प्लास्टिक अभियान के तहत नगरपालिका ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। औचक निरीक्षण के दौरान बाजार की कई दुकानों पर जांच की गई, जहां कई दुकानदारों के पास प्लास्टिक की थैलियां पाई गई। कार्रवाई के दौरान करीब 30 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियां जब्त की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से कुल 7,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मचा और कई दुकानदारों ने तुरंत प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का आश्वासन दिया। नगरपालिका ने चेतावनी दी है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर के चौटन की बात करेंगे। चौटन के निकट बाड़मेर मार्ग पर गवारियों की बस्ती में एक रहवासी घर में लगी भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी बन गई, जिसके बाद आग लगने पर आसपास के स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी से आग बुझाने का प्रयास किया। तो वहीं आग की सूचना मिलने पर चौटन पुलिस उप अधीक्षक जेठाराम जयपाल पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। आग लगने से 3 झोपड़े और उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण और 2 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हुई। पीड़ित ने बताया कि 1 महीने पहले ही बैंक से उठाए गए 2 लाख रुपए का कर्ज की राशि सहित समूचा घरेलू सामान जलकर नष्ट हुआ है। बताते चले कि कैलाश पुत्र जसाराम गवारिया के रहवासी झोपे में लगी है भीषण आग। जगदीश जसराज गवारिया, उसका सफरनुमा घर था, जिसमें ये भी बाहर था गाड़ी पे और इसकी बीवी और बच्चे भी वो बाजार में गए हुए थे दुकान पे। पीछे शॉर्ट सर्किट से झुंझुनू के चिड़ावा में सोने का सस्ता सौदा दिलाने के नाम पर गुजरात के एक व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी और लूट का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। सूरत निवासी व्यापारी मेहुल भाई को रजनीश नामक व्यक्ति ने 60 ग्राम सोना बैंक से चुराकर सस्ते में दिलाने का झांसा दिया। सौदे के लालच में व्यापारी चिड़ावा पहुंचे, जहां पर आरोपी उसे बैंक ले गया और चालाकी से अपने खाते में RTGS के जरिए 6,78,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। इसके बाद आरोपी व्यापारी को सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर पहले से मौजूद बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर धमकाया और उसके खाते से करीब 35 से 40,000 रुपए और ट्रांसफर किए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। वाड़े जैसा था, पूरा बना हुआ पैक था, उसके अंदर वो मेरे को ले गया, बोलता है यहाँ पे बैठो, और वो गाड़ी लेके निकल गया। मैं बोलता है मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी 5-6 बंदे बैठे हुए थे, जिसके पास हथियार थे, सब कुछ था। उसने मेरे को वहाँ पे बिठा दिया। फिर मैंने रजनीश को फ़ोन लगाया कि भाई तू कब आ रहा है, तो ये लोग ने मेरा फ़ोन ले लिया और जेब में डाल दिया और बोलता है शांति से बैठ, अगर सही तरीके से घर जाना है तो शांति से बैठ। फिर मैंने बोला भाई क्या दिक्कत हो गई, बोलते सब हो जाएगा, तू शांति से बैठ। मेरे को उसने 2-1.5 घंटा उधर बिठाया। उसके बाद चाकू थे, हथियार थे, सब चीज़ थे। फिर किसी का कॉल आ रहा था उसके ऊपर, वो जो किसी का कॉल आ रहा था ना, उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। मैंने बोला भाई मेरे को कब छोड़ोगे, तो बताओ। बोलता है कि वो ऊपर से अपडेट आएगा तो मैं तेरे को बोल दूंगा, तब तक तेरे को बैठना पड़ेगा। फिर वो ब्लैक कलर वाली गाड़ी लाए वो लोग, उसमें उसने मेरे को बिठा दिया। बीच में वो 5-6 लोग आ गए और बीच में मेरे को बिठा दिया, ब्लैक कांच वाली थी। और बोलता है कि ला तेरा मोबाइल तो उसी के पास था। बोलता है UPI पिन दे फटाफट, अगर मारने खाना है तो UPI पिन दे।
तो मैंने उसको यूपी जालौर जिले के बागुड़ा उपखंड के नया खेड़ा गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही सामने आई है। यहां पर नई बिजली लाइन बिछाने के दौरान तारों को खुला छोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों और पशुओं की जान को खतरा पैदा हुआ है। ये जगह गांव का मुख्य चौटा है, जहां दिन भर बड़ी संख्या में पशु मौजूद रहते हैं। खुले पड़े बिजली के तार पशुओं के गले में फंस रहे थे, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। और इसी बीच दोपहर के समय एक गाय इन खुले तारों के संपर्क में आ गई और उसमें उलझ गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और गुस्से का माहौल है। और चलिए बात नावा सिटी की करते हैं। नावा बार संघ ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बार संघ सदस्य के साथ उपखंड न्यायालय नावा के रीडर द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार, गाली गलौज के विरोध में रीडर को राजस्व न्यायालय से हटाने की मांग रखी। बार संघ नावा और अधिवक्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और आप सीकर के श्री माधोपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर श्री माधोपुर इलाके की ग्राम पंचायत भारणी में विकास कार्यों को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने नाली निर्माण, कचरा पात्र स्थापना सहित अन्य विकास कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पंचायत प्रशासन पर सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का कहना है कि कई जगहों पर न तो नालियों का निर्माण किया और न ही कचरा पात्र लगाए। पूछना चाहता हूँ पंचायत में जो मैंने आरटीआई लगाई थी पिछले 5 साल के विकास कार्य के लिए कि अपनी पंचायत में पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य किए हैं पंचायत ने, इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई थी 15/12/2025 को। 1 महीना पूरा होने के बाद में आरटीआई का जवाब मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद में 1.5 महीने बाद मैंने फर्स्ट अपील पंचायत समिति में बीडीओ साहब के पास में की। बीडीओ साहब के उत्तर में आया कि फर्स्ट अपील सरपंच को कीजिए। दूसरे दिन मैंने फर्स्ट अपील सरपंच जी के पास में कर दी। उसका भी मुझे 1 महीने तक कोई जवाब नहीं मिला। जवाब ना मिलने के बाद में एक लेटर जारी किया पटना अपीली अधिकारी ने अर्ध न्यायिक सुनवाई के लिए। उस सुनवाई के दौरान उस दिन ना ग्राम सेवक जी उपस्थित हुए, ना सरपंच जी उपस्थित हुए। ये प्रक्रिया चली नहीं उस दिन। उसके बाद में मैंने सेकेंड अपील सूचना आयोग जयपुर में कर दी। उसके बाद में फिर से पंचायत की तरफ से एक लेटर जारी होता है जो आरटीआई के प्रत्युत्तर में बुलाया जाता है। ओरिजिनल सरपंच को तो जानते नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम ही सरपंच हैं। वो ये कहते हैं कि जो काम करवाने हमसे आके करवाओ। बाहर वहाँ मीटिंग में भी बोल रहे थे कुछ लोग, वो ऐसे सब ना बोले क्योंकि वो सरपंच नहीं है, वो पद पे नहीं है अभी। और ई मित्र का है मेन यहाँ पे मुद्दा। ई मित्र में यहाँ पे ना तो रेट लिस्ट लगी हुई है, बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं उनको पता नहीं होता रेट लिस्ट के बारे में कि कितनी रेट लिस्ट है, तो वो लगवाई जाए यहाँ पे जल्दी से जल्दी, ताकि उनको पता रहे कि यार कितना पैसा लग रहा है कितना नहीं लग रहा। कुल मिला के गाँव को विकास तो 30 साल पीछे की। सबसे पहली बात है नाली निर्माण की करवाई, मान कटे नाली बनवार दिखाई को नहीं बिका बिलूट का सामना आगा, कचरा पात्र रखियो बे सामना आगा, कटे कचरा पात्र रखियो को नहीं बांगो पेमेंट टूट को। खेल ग्राउंड के मान पेमेंट टूट को, खेल ग्राउंड में अगर 150 ईंट भी है कि लगाई में तो भी बताओ। पंचायत जो ये गांव के लोगों की विकास के लिए बनाई गई संस्था है, गांव के लोगों की क्या बोलते हैं जो परेशानी उनको दूर करते हैं, उनके विकास के कार्य करते हैं। ग्रामीणों का है आरोप लगा रहे हैं कि गांव में नाली बनी हुई है उसके पैसे खा गए, नाली नहीं बनी। तो इसकी मैंने जांच की है तो पता चला है कि नाली का कोई पैसा नहीं उठाया गया है। जो थी वो सब फर्जी है और जो इन्होंने कागज़ पेश किए हैं कागज़ का जवाब कागज़ से दिया जाएगा। अगर हमसे ये संतुष्ट नहीं है तो हमारी अपर लेवल पे ये शिकायत कर सकते हैं। पूछना चाहता हूँ पंचायत में जो मैंने आरटीआई लगाई थी पिछले 5 साल के विकास कार्य के लिए। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र में एक मिल में हुए हादसे के बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मिल में काम कर रहे एक ऑपरेटर की मशीन में हाथ फंसने और सिर टकराने से दर्दनाक मौत हुई। घटना के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मिल गेट पर पहुंचे और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर के विरोध जताने लगे। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत के बावजूद मिल प्रबंधन ने उन्हें समय पर सूचना नहीं दी। गेट पर प्लास्टिक बिछाकर परिजन रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। मौके पर राजतालाब थाना पुलिस और महिला कालिका पेट्रोलिंग टीम पहुंची, जबकि प्रशिक्षु डीएसपी सुहासी जैन परिजनों को समझाइश कर स्थिति शांत कराने का प्रयास कर रही है। जैसे 7 बजे की इनकी शिफ्ट लगती है, सुबह 6 बजे गाड़ी बस में बैठ के ये ड्यूटी आया। 7 बजे ड्यूटी आने के बाद ड्यूटी किया। इसके बाद
कंपनी की लापरवाही से वजह से इनकी मतलब डेट हो गई, और डेट होने के बाद मिल मालिक ने, मिल मैनेजमेंट ने, किसी ने मतलब फ़ोन मेरे ऊपर नहीं लगाया, हमारे परिवार के ऊपर किसी को नहीं लगाया। बाकी दूसरे लड़कों ने फ़ोन लगाया, जैसे यहाँ से लाश जा रही थी हॉस्पिटल की तरफ ले गए, जबकि उसकी चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ थाना पुलिस ने तहसील के जांदवा गांव निवासी 25 वर्षीय पवन कुमार को 2 अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के साथ में पकड़ा। थानाधिकारी गौरव खिड़िया के मुताबिक सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने गश्त के दौरान आरोपी को संदिग्ध हालत में पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके हथियार जब्त किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये हथियार उसने कहां से लिए हैं और किसी आपराधिक वारदात में इस्तेमाल की योजना तो नहीं थी। जैसलमेर के रामगढ़ रोड पर बरमसर गांव फाटे के पास में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी मिली और पास ही पेड़ पर व्यक्ति का शव भी लटका हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौके की परिस्थितियां कई सवाल खड़े कर रही है। दौसा जिला स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत गुरुवार को भवानी स्पोर्ट्स क्लब मैदान में भवानी क्लब और मान क्लब के बीच रोमांचक फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साह और खेल भावना के साथ में शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने दोनों टीमों के परिचय और राष्ट्रगान के बाद किया। पूरे मैच के दौरान दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला और खिलाड़ियों का जोरदार उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने पंच गौरव के तहत एक जिला एक खेल पहल में दौसा में फुटबॉल को बढ़ावा देने की बात कही और आमजन से अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी की अपील की। वैसे हमारा दौसा स्थापना दिवस कल है, परंतु चूँकि इतना अच्छा माहौल यहाँ का है और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो गेम है वो फुटबॉल है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम भी है और काफ़ी यूनिक चीज़ भी है। आई थिंक राजस्थान में बहुत कम जिले होंगे जो कि फुटबॉल को प्रोत्साहन देते होंगे, तो इसलिए हमने आज भी एक मैच रखा है। इसके साथ ही कल भी बहुत सारे इवेंट्स हैं और मैं सभी दौसा की जनता से आग्रह करूंगी कि आज इस मैच में भी पधारें और दोनों टीम का अपनी तरफ से सपोर्ट करें। और कल भी जो हमारे मल्टीपल कार्यक्रम है जो कि सुबह 10:30 बजे से सिरोही में नवनियुक्त कलेक्टर रोहिताश्वत सिंह तोमर ने कार्यभार संभालते ही फील्ड में सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। गुरुवार को कलेक्टर ने रेवदर उपखंड क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर आमजन से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने राजस्थान गुजरात सीमा से सटे इलाकों का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर माटासन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कुएं पर बैठकर जनसुनवाई की और ग्रामीणों से कृषि उत्पाद, मंडी व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और पानी की स्थिति को लेकर जानकारी ली। पेयजल समस्या सामने आने पर उन्होंने तुरंत विकास अधिकारी को फोन करके पंप की मोटर बदलने के निर्देश दिए। कलेक्टर की सक्रियता से ग्रामीणों में सकारात्मक संदेश गया है।